इंडो वियतनाम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। आज हम मौजूद हैं त्रिवेणी कला संगम में, और ये जो ऑडिटोरियम अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे, यहाँ पे अभी एक बुक लॉन्च हुआ है जो अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, द गार्डियन ऑफ हेरिटेज। और इस बुक में वियतनाम और साथ ही इंडिया के जो कल्चर्स हैं उन्हें एक्सचेंज करने की कोशिश की गई है। और इस बुक के ऑथर जो हैं वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, और इसी बुक का लॉन्च अभी हालिया ही 8 तारीख को हुआ था। और आज इस बुक के जो रोल मॉडल हम कह सकते हैं, या जिन व्यक्ति का आप चित्र देख रहे हैं, जो बाउक्वे, वो यहाँ पर मौजूद थे। और साथ ही कई और मंत्री, कई ऐसे माननीय जो मंत्रीगण हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। और इस किताब को लेकर, या फिर ये कहें कि इस कल्चरल एक्सचेंज को लेकर उनका क्या कहना था, इस पर हम बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि विश्वरूप रॉय चौधरी जो हैं वो ज़्यादातर हेल्थ की बात करते हैं या हेल्थ से रिलेटेड किताबें लिखते हैं, लेकिन आज ये कुछ नया और कुछ अलग जो है लेके आया गया है। तो उसमें क्या ख़ास है, यही देखना आज है। और चलिए आपको सबसे पहले जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं उनका क्या मत है इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर और इस किताब के ऊपर, ये बताते हैं। हमें अपने इतिहास को अपने कल्चर में जाना ही पड़ेगा, उसको याद करना ही पड़ेगा। सर, समाज हेल्दी तभी होगा जब मन शांत होगा, मन तभी शांत होगा, मन तभी स्वस्थ होगा जब आप अपने रूट से जुड़े होंगे। तो क्या सीख लेनी चाहिए इस किताब से या इस प्रोग्राम से? पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर रूट अगर उनको नहीं अगर होल्ड करेगा तो पेड़ गिर जाता है, राइट। तो यानी कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो लॉन्ग रन में हमें अपने इतिहास को अपने कल्चर में जाना ही पड़ेगा, उसको याद करना ही पड़ेगा। तो अभी भी मैं हेल्थ की ही बात कर रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो फिजिकल हेल्थ जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, उस पर बात कर रहा था, अभी मेंटल हेल्थ। समाज हेल्दी तभी होगा जब मन शांत होगा, मन तभी शांत होगा, मन तभी स्वस्थ होगा जब आप अपने रूट से जुड़े होंगे, जड़ से जुड़े होंगे। तो उसी मकसद को आगे आगे करते हुए ये किताब आज हमने रिलीज़ की। आपकी कौन से नंबर की किताब है? देखिए, अगर देखिए वैसे तो ये देखा जाए तो गार्जियन हेरिटेज वी कैन नॉट कॉल ट्रूली ए हेल्थ बुक, राइट। हेल्थ बुक मेरी 35 है, और बाकी हेल्थ के अलावा जो बुक्स हैं इस तरह की या मेमोरी पे और भी, तो 50 से ऊपर होंगी। 50 से ऊपर? तो कहीं आपका नाम भी हम लिखवा दें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कम समय में सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाली शख्सियत डॉक्टर विश्वरूप? हाँ, हर 2-3 महीने में एक किताब आती है, ये स्पीड आपने देखी है। लेकिन मुझसे फास्ट लिखने वाले ज़रूर होंगे। मैं तो जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से फिर वो उसका एक बुक बन जाता है। तो ये सारी किताबें आपके द्वारा ही लिखी जाती हैं या देयर इज सम घोस्ट राइटर और समथिंग एल्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारी टीम है, एडिटोरियल टीम है जो इसको एडिट करती है या प्रूफ रीड करती है या फॉर्मेट करती है या डिज़ाइन करती है या R&D करती है। पूरी एक टीम है। मैं तो टीम को लीड करता हूँ एज ए ऑथर, राइट। एक ऑथर अकेला नहीं लिख सकता जबकि उसके साथ ये पूरी टीम ना हो। आपने एक ही शख्सियत को चुना है, वियतनाम में और भी बड़ी बड़ी शख्सियत होगी, जो बाओ क्वे, तो यही क्यों? ये क्योंकि ये एक इकलौते इंसान है जो वियतनाम के कल्चर को प्रिजर्व करने के अलावा भारत के कल्चर को भी प्रिजर्व करने के लिए मुहिम इन्होंने छेड़ी हुई है। और भारत के जो आर्टिस्ट है उसको उनको वियतनाम में प्रमोट करने का काम करते हैं। वियतनाम के आर्टिस्ट को भारत लेके आते, जैसे अभी लाए थे। तो ऐसे इकलौता मुझे लगता है भारत और वियतनाम में मिला के ऐसा इकलौता एक इंसान मुझे मिला। तो क्या सीख लेनी चाहिए इस किताब से या इस प्रोग्राम से? सीख ये लेनी चाहिए कि हमारा जो समाज आज बना हुआ है, ये समाज एक दिन में नहीं बना, हज़ारों साल से इवॉल्व्ड एंड आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये किताब के माध्यम से जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपको अपने पुराने जो एंशिएंट कल्चर है उन्हें याद करना, उन्हें ढूंढना है। वो इसलिए क्योंकि बिना रूट के पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर रूट अगर उनको नहीं अगर होल्ड करेगा तो पेड़ गिर जाता है। तो हमारे जो रूट्स हैं एंशिएंट, अगर वो हम उसको होल्ड नहीं करेंगे या वो हमें होल्ड नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो भटकेगा, भटक भी रहा है। तो यही मैसेज है, गो बैक टू द रूट्स। देखिए, इंडो वियतनाम कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम जिस तरह से दो पड़ोसी हैं, दोनों में अगर भाईचारा हो तो एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, है ना। कभी किसी में कोई विपदा आ गई तो दूसरा उसको हेल्प करने के लिए, ये आपको पता ही है।
ठीक उसी तरह से दो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, 4.5 घंटे का रास्ता है। आप जाके देखें वियतनाम में बहुत सारे भारतीय बसे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे वियतनामी बसे हुए हैं। तो दोनों देशों की फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होगी। कल्चर, यहाँ की कल्चर, जो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको वहाँ मौका मिलेगा, मिल भी रहा है। आप वियतनाम जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे हर गली में योगा का बड़ा बड़ा, जितना यहाँ नहीं है वहाँ योगा के बड़े बड़े स्टूडियो हर गली में, हर सड़क पे, ठीक है ना। तो योगा वहाँ ज़्यादा प्रचलित है और वो सारे चलाने वाले भारतीय हैं। तो यहाँ से वहाँ जाके योगा में वो उनकी जो कमाई है यहाँ के किसी भी योगा गुरु से कई गुना ज़्यादा है। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वियतनामीज ने भारत के योगा, भारत के कल्चर को एक्सेप्ट किया। सिमिलरली यहाँ के कई सारे आर्टिस्ट आज भी आए थे जो वहाँ बड़े फेमस हैं। तो ये भारत को फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ मौका मिलेगा और सेम वहाँ के लोगों को यहाँ मौका मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।